हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हिंदी की होने वाली है और ये सेमेस्टर सेकंड की होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपकी हिंदी है इसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य, यानी आपकी जो ये हिंदी है हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी ए, इसका आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप सेमेस्टर सेकंड में हैं और आपके पास ये हिंदी है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सेमेस्टर सेकंड कर रहे हैं और आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग इस क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 90 मार्क्स का है। आपका भी क्वेश्चन पेपर 90 मार्क्स का ही आएगा और कुछ छात्रों के लिए निर्देश दे रखे होते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 घंटे का है और ये निर्देश जो हैं ये पढ़ने अनिवार्य होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ओवर स्मार्ट समझते हैं अपने आप को और ये जो निर्देश होते हैं इन्हें नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कुछ नहीं करने, या फिर जो इम्पॉर्टेंट निर्देश होते हैं वो उन्हें मिस कर देते हैं। तो इसीलिए आप ये सिली मिस्टेक कभी मत करना। हमेशा जो निर्देश दे रखे होते हैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह आप उन्हें पढ़ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना और फिर ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, फिर उसके बाद में अटेम्प्ट करना। ऐसे करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ा और उसे लिखना स्टार्ट कर दिया, चाहे उसके अलावा जो सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हो वो उन्हें अच्छे से आते हों, पर वो पहला ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी बिल्कुल भी। ओके, पहले आराम से क्वेश्चन पेपर लेना है और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ताकि जो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं आप उन्हें पहले अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि टीचर जो होते हैं उनका फोकस सबसे पहले जो आपकी पहली और दूसरी शीट होती हैं उन पर ज़्यादा ही जाता है। तो आपको पहली और दूसरी शीट में कुछ भी बकवास नहीं लिखनी है, सारे ही आंसर्स करेक्ट लिखने हैं। ओके, उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ थोड़े से निर्देश हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर फिल करना है। फिर उसके बाद में सभी जो प्रश्न हैं इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं सभी के आंसर देना अनिवार्य है। देखिए जो लैंग्वेज के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना अनिवार्य होता है, लेकिन आपको चॉइस मिल जाती है। चॉइस कैसे मिलती है, यहाँ आपको अथवा की चॉइस मिल जाती है, क्योंकि आप इसको अथवा में देख सकते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन को आपको अथवा में दे रखा होता है, ताकि अगर स्टूडेंट को पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो अथवा का उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन सारे ही क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं किस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर है। पहला ही आप देख सकते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन पेपर है वो है निम्नलिखित की स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्वप्रसंग व्याख्या के लिए बोल रहा है। आपने ये 9 से ही स्टार्ट किया होगा, उससे पहले भी स्टार्टिंग हो जाती है स्वप्रसंग व्याख्या की ही, पर आई होप आपको 9th का तो याद होगा, क्योंकि 9th 10th 11th 12th तक हम स्वप्रसंग व्याख्या करते हुए आए हैं। और आई होप आपको आती होगी कि स्वप्रसंग व्याख्या किस तरह से की जाती है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं, एक जो क्वेश्चन है ये 8 नंबर का है और ये ऐसे 3 क्वेश्चन है जो कि टोटल मिला के 24 नंबर के बैठते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वाले पैराग्राफ की स्वप्रसंग व्याख्या अच्छे से आती है तो आप इस पैराग्राफ की स्वप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। और हमेशा ही पैराग्राफ चेंज होता है, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी बुक की नॉलेज होनी चाहिए कि किस टाइप से आपकी बुक में पूछा गया है और क्या क्या चैप्टर दे रखे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पता हो कि उस चैप्टर में क्या पूछा गया है, क्योंकि आपके चैप्टर से ही ये पैराग्राफ उठाए जाते हैं। ठीक है, आपको इसकी स्वप्रसंग व्याख्या करनी है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपके लिए इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। चलिए अब हम अथवा वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा अथवा वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये हमारा अथवा का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो अथवा है। अगर आपको उसकी नहीं आती तो आप इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा खा क्वेश्चन। खा क्वेश्चन की भी आपको स्वप्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे ये हम पहले ही देख चुके हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है और 8 नंबर भी 3 बार डिवाइड है, यानी हम का खा गा तक देखेंगे जो आपको स्वप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये
खा है। और इसकी भी अगर आपको नहीं आती, जैसे कि आपको इस पैराग्राफ की नहीं आती है स्वप्रसंग व्याख्या, तो आप अथवा वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपकी जो अथवा में है इसको देख लेते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका अथवा का क्वेश्चन है। अगर आपको खा की फर्स्ट की नहीं आती तो आप अथवा वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब गा देख लेते हैं। गा की जो स्वप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारा गा क्वेश्चन है और इसकी भी आपको स्वप्रसंग व्याख्या करनी है। और इसके भी अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि अगर आपको इसकी नहीं आती स्वप्रसंग व्याख्या या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैराग्राफ में क्या दे रखा है, तो आप ये नीचे वाले की स्वप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये हमारे सेकंड क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हिंदी भाषा के उद्भव और उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको हिंदी भाषा के उद्भव और जो स्वरूप है उस पर प्रकाश डालना है, उसके बारे में बताना है। मेनली आपको पहले बताना है कि हिंदी भाषा का जो उद्भव है वो किस तरह से हुआ और उसका जो स्वरूप है वो किस तरह से उभरा या किस तरह से हमारे सामने आया, इस बारे में आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 12 नंबर का है, तो सही से अटेम्प्ट करना। अगर आपको नहीं आ रहा है कि हिंदी भाषा का उद्भव किस तरह से हुआ या फिर इसका स्वरूप कैसे प्रकाश में लाया जाए या किस तरह से इसका स्वरूप बना, तो आप अथवा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो अथवा का क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय भाषा और संपर्क भाषा का परिचय देते हुए उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इसमें राष्ट्रीय भाषा और जो संपर्क भाषा होती है उसके बारे में आपको परिचय देना है। दोनों के बारे में बताना है कि राष्ट्रीय भाषा और संपर्क भाषा क्या होती हैं, फिर इनके बीच में अंतर बताना है। जो राष्ट्रीय भाषा होती है जो हमारे पूरे राष्ट्र में बोली जाती है और संपर्क भाषा वो होती है जिससे हम संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस होते हैं वो आपको बताने हैं और इनका पहले परिचय देना है कि दोनों ही जो भाषाएं हैं वो क्या होती हैं और इनकी कब से इन्हें बोलना शुरू किया गया और दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको संत काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर का है एंड इसके अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है। जो अथवा का क्वेश्चन है वो है भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी जो भारतेंदु युग है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको बताना है कि भारतेंदु युग में क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी नई नई कविताएं आई थी और जो भारतेंदु युग आया था उस टाइम पे जो जो परिवर्तन हुए थे समाज में, क्योंकि इस टाइम पे समाज में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले, तो आप उन परिवर्तन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कविताओं के क्षेत्रों में देखा है कि भारतेंदु युग में बहुत ज़्यादा नए नए परिवर्तन हुए थे, नई नई कविताएं आई थी, नए नए कवि उभरे थे, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बिहारी का काव्य गागर में सागर स्पष्ट कीजिए। यानी बिहारी का काव्य गागर में सागर जो आपकी बुक में दे रखा है उसको आपको स्पष्ट करना है कि उसके अंतर्गत क्या बताया गया है, किस चीज पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है, इस बारे में आपको बताना है। और ये क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर का है और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अथवा में एक और क्वेश्चन है। यानी अगर आपको बिहारी का काव्य गागर में सागर नहीं आता तो आप अथवा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो आपका अथवा में है वो है पाठ्यक्रम में संकलित रेदास के पदों का प्रतिपादन लिखिए। यानी आपकी जो बुक है उसमें जो रेदास के पद दे रखे हैं उनके ये बारे में आपको बताना है, उनका प्रतिपादन करना है। जो भी रेदास जी के जितने भी पद दे रखे हैं आपकी बुक में उन सभी के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटी की विदाई कविता की मूल संवेदना बताइए। यानी आपकी बुक में जो बेटी की विदाई कविता दे रखी है इसकी जो मूल संवेदना है इसके बारे में आपको बताना है, इस पर प्रकाश डालना है कि इसमें किस बारे में बात की गई है, इसका जो मुख्य बिंदु है या फिर ये कहें मुख्य जो केंद्र रखा गया है वो किस चीज़ को रखा गया है, किस चीज़ को ध्यान में रखकर ये कविता लिखी गई है, इस बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। और ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का है। जैसे आप देख सकते हैं ये 12 नंबर का है और इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता कि बेटी की विदाई जो कविता है वो किस तरह से बताया है कवि ने, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अथवा में आपका क्वेश्चन है बादल को घिरते देखा है कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। यानी आपकी बुक में जो कविता है बादल को घिरते देखा है
इस कविता का जो सार है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है, जो कि बहुत ईजी हो जाता है। यानी देखिए, अगर कभी हमें अपनी भाषा का यूज़ करके कोई भी अपने शब्दों में लिखना होता है तो हम उसे ईजिली कर पाते हैं, क्योंकि हम उसमें अपनी भाषा का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी मूल संवेदना है या फिर ये कहें जो हमारी मूल भाषा है, हम उसका यूज़ कर पाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन, मतलब या तो आप ये अटेम्प्ट करिए या ये अटेम्प्ट करिए, बात एक ही है, दोनों ही 12 नंबर के काउंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो इस प्रकार दे रखा है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। यानी आपको नीचे बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे, इनमें से किन्हीं 3 पर ही आपको टिप्पणी करनी है, और जो एक है वो 6 नंबर का है और 3 पे टिप्पणी करेंगे तो टोटल हो जाएंगे आपके 18 नंबर। यानी एक जो आप लिखोगे वो 6 नंबर के हिसाब से लिखेंगे। देखिए, जो मैं आपको क्वेश्चन के मार्क्स बता रही हूँ वो इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और किस हिसाब से हमें लिखना है, क्योंकि आपको आंसर हमेशा मार्क्स के हिसाब से लिखना होता है। ऐसा नहीं है 2 नंबर या फिर 6 नंबर, जैसे कि ये 6 नंबर का है, इसमें आप 10-12 पेज भर दो, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो मार्क्स के अकॉर्डिंग करने हैं। अगर 12 नंबर का है तो आपको ज़्यादा पेज फिल करने हैं, अदरवाइज आप उसको 3-4 पेज में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करना है वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है आपको ज़्यादा आता है तो आप उसी में रामायण लिख दो। अगर 3 नंबर का है तो 3 ही नंबर टीचर दे पाएगा। तो इसीलिए हमेशा जो कंटेंट है वो अपने मार्क्स के हिसाब से लिखना, ओके। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है सिंध साहित्य। आपको इसमें सिंध साहित्य के बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा राजभाषा, यानी राजभाषा क्या होती है ये आपको बताना है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है हमारा रीतिबद्ध काव्यधारा, यानी आपको बताना है रीतिबद्ध काव्यधारा क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा वीर रस के कवि भूषण। उसके बाद में हमारा एक और पॉइंट है वो है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय, यानी इसमें आपको जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य परिचय लिखना है। आपने जीवन परिचय तो बहुत सारे याद करे ही होंगे, आई होप कर लिए होंगे, क्योंकि किसी का भी जीवन परिचय पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये 6 नंबर का है तो आप इसको हल्के में मत लेना। और जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जीवन परिचय आप इसमें लिख सकते हैं, यानी साहित्यिक परिचय। फिर उसके बाद में हमारा छायावाद, यानी जो हमारा छायावाद युग था उसके बारे में आपको बताना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो पूरा ही कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो मेरी मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर वीडियोस हों वो आप तक पहुंच जाएं और आप अपने आप को सबसे आगे रख पाएँ, ओके। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपके फ्रेंड्स को भी पता चलना ज़रूरी है, और ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाएं। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ओके। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का भी ज़रूर रिप्लाई दूंगी। फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे इंस्टाग्राम ID को भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपकी स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, और जो आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, यानी जो भी आपकी न्यू अपडेट्स होती हैं तो वो भी मैं आपको देती हूँ, ताकि आप लोग अपनी स्टडी के साथ साथ इन्फॉर्मेशन जो है उनको भी साथ में लेकर चल पाएँ। इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ और पढ़ाती भी हूँ। तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।